सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईशा की नौकरी, सूरज और ईशा का रिश्ता और दादा भाई के दुश्मनों की नई साजिश, तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी को पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक बना देंगे। कहानी की शुरुआत होती है ईशा के खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश से। आईपीएस सागर और उसके साथियों का मकसद सिर्फ दादा भाई यानी सूरज को फंसाना ही नहीं है, बल्कि ईशा को भी उसकी आईपीएस की नौकरी से हटवाना है। इसके लिए वे बहुत ही चालाकी से ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि ईशा बार बार ऐसे मामलों में उलझ जाए जिन्हें वह सही तरीके से सुलझा ही न सके। शुरुआत में छोटे छोटे और झूठे मामलों की शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। कभी किसी पालतू जानवर के गायब होने की सूचना दी जाती है, तो कुछ देर बाद खुद ही फोन करके बताया जाता है कि मामला सुलझ गया। ऐसे फर्जी मामलों का मकसद केवल ईशा का समय बर्बाद करना और उसकी छवि खराब करना होता है। धीरे धीरे आईपीएस सागर अपने लोगों के जरिए लगातार ऐसे नकली केस दर्ज करवाता रहता है। ऊपर से वह ईशा पर दबाव भी बनाता है कि बिना किसी ठोस सबूत के दादा भाई को गिरफ्तार किया जाए। ईशा एक ईमानदार अधिकारी होने के नाते बिना प्रमाण किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, लेकिन विभागीय दबाव लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि उसके खिलाफ अधिकारियों के बीच गलत धारणा बनने लगती है। इसी दौरान एक नया ड्रामा शुरू होता है। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करता है कि उसके पिता उसके बेटे को लेकर भाग गए हैं। जांच करते करते ईशा को पता चलता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति इस समय सूरज के घर में मौजूद है। ईशा तुरंत वहां पहुंचती है और सूरज से सवाल करती है कि उसने उस व्यक्ति को अपने घर में क्यों छिपाया है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। यह पूरा मामला भी दुश्मनों की सोची समझी चाल होती है ताकि ईशा और सूरज आमने सामने आ जाएं और दोनों के रिश्ते में दरार और गहरी हो जाए। हालांकि दुश्मनों को पूरा विश्वास होता है कि इस बार वे अपने मकसद में सफल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सूरज और ईशा हर मुश्किल का सामना मिलकर करना जानते हैं। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। ईशा को लगता है कि सूरज कानून से ऊपर खुद को समझने लगा है, जबकि सूरज को महसूस होता है कि ईशा अब उस पर भरोसा नहीं करती। इसी तनाव के बीच कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम है अवनी। अवनी की एंट्री साधारण नहीं, बल्कि पूरी कहानी को बदल देने वाली साबित होती है। वह खुद को एक बेबस और परेशान लड़की के रूप में दादा भाई के सामने पेश करती है। वह इंसाफ मांगती है और अपनी मजबूरी की ऐसी कहानी सुनाती है कि सूरज भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि सूरज को अवनी को अपने ही घर में रहने की जगह देनी पड़ती है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। घर में आने के बाद अवनी धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों का विश्वास जीतने लगती है। वह हर समय सूरज के आसपास रहती है, उसके कामों में मदद करती है और हर मुश्किल में सबसे पहले उसका साथ देती दिखाई देती है। सूरज को लगने लगता है कि अवनी बहुत सच्ची, ईमानदार और भरोसेमंद लड़की है। कुछ ही समय में वह दादा भाई की टीम का हिस्सा भी बन जाती है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगती है। दूसरी ओर ईशा अपने ऑफिस के काम और लगातार मिल रहे मामलों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि अवनी धीरे धीरे सूरज की जिंदगी में अपनी जगह बना रही है। वह सोचती है कि सूरज पहले की तरह उस पर भरोसा करता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। अवनी बहुत सोच समझकर सूरज के करीब जाती है। वह उसकी हर परेशानी को समझने का नाटक करती है, उसकी तारीफ करती है और उसे यह महसूस कराती है कि दुनिया में वही एक ऐसी इंसान है जो उसे सच में समझती है। समय के साथ सूरज भी अवनी के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। दोनों कई मिशनों पर साथ दिखाई देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी दौरान अवनी को यह भी समझ आ जाता है कि सूरज और ईशा के बीच पहले जैसी नजदीकियां नहीं रहीं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच बहस होने लगी है। यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब अवनी एक नई चाल चलती है। जब भी ईशा को सूरज के खिलाफ कोई अहम सबूत मिलने वाला होता है, अवनी किसी न किसी तरीके से बीच में आकर वह सबूत गायब कर देती है। कभी वह हालात बदल देती है, तो कभी ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि ईशा खाली हाथ रह जाती है। दूसरी तरफ सूरज को लगता है कि अवनी हमेशा उसकी रक्षा कर रही है, जबकि ईशा सिर्फ उसे परेशान करना चाहती है। यही गलतफहमी दोनों के रिश्ते को कमजोर करती चली जाती है। कुछ समय बाद ईशा महसूस करती है कि सूरज का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां वह उसकी हर बात ध्यान से सुनता था, अब उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता।
अगर ईशा किसी बात की सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो सूरज तुरंत नाराज हो जाता है। वहीं अवनी जो भी कहती है, सूरज बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। ईशा समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। असल में यह सब अवनी की सोची समझी योजना का हिस्सा होता है। वह हर दिन सूरज के मन में ईशा के खिलाफ नई गलतफहमियां पैदा करती रहती है। कभी ईशा की बातों को तोड़मरोड़ कर पेश करती है, तो कभी ऐसे हालात बना देती है कि सूरज को लगे ईशा सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती है। धीरे धीरे सूरज के मन में गुस्सा बढ़ने लगता है और दोनों के रिश्ते में दूरियां साफ दिखाई देने लगती हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब पूरे परिवार के सामने सूरज ईशा का साथ देने के बजाय अवनी का पक्ष लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है क्योंकि उसे पहली बार